नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने शीर्ष मंत्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शीर्ष मंत्रियों और भाजपा नेताओं के साथ अपने आवास पर 3 घंटे से अधिक समय तक मंत्रणा की। बताते हैं कि इस बैठक में संभवित कैबिनेट विस्तार, आगामी विधानसभा चुनाव, कोरोना महामारी से निपटने के उपाय और आगामी संसद सत्रों के विपक्ष से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी अब मिलेंगे जम्मू कश्मीर के गृह सचिव से। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को टेलीफोन पर आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती सहित विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं को टेलीफोन कॉल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। वही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार संभवतः 24 जून को प्रदेश के मुख्य द्वार सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सकती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के सभी दलों के साथ होने वाली पहली बैठक होगी। केरला विजयन सरकार को बचाने की कोशिश। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकरन के बीच वाकयुद्ध और कुछ नहीं है, बल्कि लोगों के ध्यान भटकाने की कोशिश है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के मुरलीधरन ने आगे आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कई मुद्दों पर बैकफुट पर हैं और विशेष राज्य सरकारों इन आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है। मुरलीधरन ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि केरला के मुख्यमंत्री और केरला में कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुक्रवार और शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे अपराधी और गुंडे हैं। दरअसल केरला को ऐसा राज्य माना जाता है जो राजनीतिक समझ, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में कई अन्य राज्यों से काफ़ी आगे है। तो मुख्यमंत्री और केरल के मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष द्वारा इस तरह के बयान से राज्य की छवि को नुकसान होगा। भाजपा नेता ने आगे कहा कि उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर पेड़ की कटाई के मुद्दों को जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार इसका जवाब दे। सरकार ने मुआवजा देने से मना की। कोरोना से मौत पर क्यों नहीं दिया जा सकता है 4 लाख की मुआवजा, सरकार ने बताई इसकी वजह। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इतना विपरीत बोझ उठाने मुमकिन नहीं है। सरकार ने कहा, महामारी की वजह से देश में 3.85 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह संख्या बढ़ने की आशंका है। साथ ही कोरोना से होने वाली किसी भी मृत्यु को कोरोना से हुई मौत प्रमाणित करने अनिवार्य है। इसमें विफल रहने पे प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोग दंड के अधिकार होंगे। शीर्ष अदालत में दाखिला एक हल्फनामे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा -12 के तहत न्यूनतम मानक राहत के तौर पर स्वच्छ बुनियाद ढांचा बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को घोषणा सुरक्षित करने के लिए ठोस और तेजी से कई कदम उठाए गए हैं। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवार को मुआवजा देना राज्य सरकार के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग के माध्यम से स्वस्थ हुई निवेदिता अब सैकड़ों लोगों को कर रही है प्रशिक्षित। 12 साल तक असहाय शरीर, हर कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित, व्हील चेयर पर उदास सी बैठी जिंदगी, लेकिन रोग असह्य हो सकता है, हौसला नहीं, आत्मविश्वास नहीं, और जब इन दोनों के साथ ही योग के प्रति निवेदिता भाव हो तो 12 वर्ष में व्हील चेयर पर काट रही जिंदगी 12 दिन में पांव पर लौट आती है। नाउम्मीदी से भरे अंधेरे में एक आत्मविश्वास की किरण फूटती है। यह कहानी है योग गुरु निवेदिता जोशी की। 15 साल की उम्र से स्लिप डिस्क के कष्ट से व्हील चेयर पर जिंदगी बिता रही निवेदिता के जीवन में बदलाव का पड़ाव उस वक्त आया
जब 1996 में उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक मित्र की सलाह पे उन्हें दुनिया के प्रख्यात योग गुरु BKS इयंगर के पास ले गए। निवेदिता बताती है, चूँकि उस समय निराशा से घिरी थी। 9 साल से दुनिया के तमाम बड़े अस्पतालों में इलाज के प्रवेश करा चुकी थी, इसीलिए यहाँ भी कुछ होगा उसकी उम्मीद अंधेरे से भरी थी। योग गुरु इयंगर ने ना कुछ जांचा ना ही MRI कराई, सिर्फ मेरी गर्दन हिस्से को देखा, रोग को समझा और 12 साल से स्थिर पड़ी जिंदगी में महज 12 दिन में कपन ला दी। उसके बाद तो मेरे आत्मविश्वास के पंख बड़े होते चले गए। महज 3 साल में निवेदिता दूसरे को निरोग करने का संकल्प आगे की राय बना चुकी थी। वो कहती है कि उसी की परिणाम रहा दिल्ली में इयंगर योगाश्रम केंद्र बनाया गया, जहां आज सैकड़ों लोगों अध्यक्ष रोग की शरद सिद्धि करा रहे हैं, जैसे मैं करा सकी। कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार जारी है। देश में पिछले एक दिन में 81 दिन बाद कोरोना संक्रमण का सबसे कम मामला सामने आया है। इसके साथ ही मौत की संख्या में भी कमी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेज आंकड़ों मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का कुल 58,499 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 81 दिनों में अब तक सबसे कम आंकड़ों में इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में भी लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों की देश भर में 1576 मौतें दर्ज की गई है। अब निजी स्कूलों की तरह होगी सुविधा, छात्र को कराई जाएगी JEE, नीट और कैलेट की कोचिंग। मध्य प्रदेश में 2 महीनों बाद अस्तित्व में आने वाले CM राज स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर भविष्य का सपना सरकार साकार कराएगी। इन स्कूलों के छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, JEE, नीट, कैलेट सहित खेल की कोचिंग भी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएगी। यह स्कूल 3 चरणों में तैयार होंगे। पहला चरण में 350 स्कूल की चयन किए हैं, जिसकी सूचना आवेदन के लिए कैबिनेट को भेजा गया है। मंगलवार की बैठक में इस पर मोहर लगने की उम्मीद है। ये स्कूल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराएंगे। इनमें निजी स्कूलों की तरह KG नर्सरी कक्षाओं भी शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार CM राज स्कूल को खोलने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च करेगी। CM राज स्कूल में स्विमिंग पूल से लेकर सभी आधुनिक सुविधा मौजूद होगी। इन स्कूलों में छात्रों को घर से लाने के लिए बस की सुविधा भी जारी की जाएगी। महाराष्ट्र मलाड इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। महाराष्ट्र के मलाड इलाकों में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। मलाड के मास्टर जी कंपाउंड में स्थित प्लास्टिक के गोदाम में यह आग लगी है। जो तस्वीर न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर की है, उसमें आग के लपेटे पर आसमान के काले धुएं के गुब्बारे को देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। यह आग लगी में किसी को भी खतरा होने की सूचना नहीं है। आइए जानते हैं आज का मौसम का हाल। बादल गरजने के साथ आंधी तूफान, पानी की आने की संभावना, ऊंचाई 30 फीट, हवा में परिवर्तित, बारिश की संभावना 70%। 28 जून से चालू होगी गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। 28 जून से चलेगी गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, गोपालगंज के रास्ते पहुंचाएगी पटना। पूर्वोत्तर रेलवे के सिवन थावे कप्तानगंज रेलखंड पर चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र विशेष दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 28 जून से होगा। कोविड-19 के चलते इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। इस रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस बीच अब कोरोना के कहर थामने के बाद एक बार फिर ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी है। रेल प्रशासन के अनुसार एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05079 पाटलिपुत्र से गोरखपुर और गाड़ी संख्या 05080 गोरखपुर पाटलिपुत्र के परिचालन 28 जून से शुरू होगा। इस ट्रेन का सभी कोच अनारक्षित होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 का पूरा पालन करना होगा। मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।